एक दिन एक व्यक्ति गौतम बुद्ध को मिलने आया। बुद्ध एक छोटे से बाड़े में अकेले बैठे थे और वह आदमी 2 मुट्ठी फूल लेकर आया था, क्योंकि भारत में अपने गुरु को नमस्कार करने, उनके प्रति अपना आदर दिखाने का यह एक सामान्य तरीका है। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध की ओर आया, उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, इसे फेंक दो। बुद्ध के ऐसा कहने पर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया, क्योंकि वह इन फूलों को प्रसाद के रूप में लाया था। बुद्ध उसे इन्हें छोड़ने के लिए कह रहे थे। फिर उसने सोचा, शायद मेरी ही गलती हुई है, क्योंकि मैं इन्हें अपने बाएं हाथ में ला रहा हूँ। यह भी पुरानी संस्कृति का एक हिस्सा है कि अगर आप अपने बाएं हाथ से किसी को कुछ देते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। इसलिए उसने अपने बाएं हाथ के फूल गिराए और फिर उचित तरीके से आगे बढ़ा। बुद्ध ने एक बार फिर उसकी ओर देखा और कहा, इसे फेंक दो। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फूलों में क्या खराबी थी? उसने अब सभी फूल गिरा दिए। तब बुद्ध ने फिर से कहा, मैंने कहा, इसे फेंक दो, फूलों को नहीं। जो तुम अपने साथ पुराने विचारों के फूल लाए हो, तुम्हें उन्हें फेंकना होगा, नहीं तो तुम बुद्ध को नहीं जान पाओगे। तुम आओगे, तुम झुकोगे, तुम सुनोगे और तुम जाओगे, लेकिन तुम नहीं जानोगे कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ होने का क्या मतलब है। अगर आप अपने जीवन में एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ना चाहते हैं, तो आपको पुराने विचार छोड़ने होंगे, कुछ और नहीं। आपको अपना काम, परिवार या बाकी कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। एक गुरु का एक नया नया शिष्य बना था। उस युवा शिष्य के मन में बहुत सारे प्रश्न थे जिन्हें वह गुरु से पूछ लेना चाहता था। एक दिन वह गुरु के पास आया और उनसे कहा, गुरुदेव, मैंने देखा है पहले लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं, फिर धीरे धीरे उनके बीच मतभेद होने लगते हैं। मतभेद झगड़ों में बदल जाते हैं और वो एक दूसरे को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर रिश्ते टूट जाते हैं और प्रेम नफरत में बदल जाता है। गुरुदेव, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जहाँ प्रेम था अब उसकी जगह नफरत ने ले ली? गुरु ने कहा, आज मैं एक किसान से मिलने उसके घर जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलना। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें वहीं मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद गुरु शिष्य को लेकर पास के एक गांव में पहुंचे। गांव के बीचों बीच पहुंचकर उन्होंने वहां बने एक घर के दरवाजे को खटखटाया। अंदर से एक व्यक्ति बाहर आया। उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, कहिए गुरुदेव, मैं किस प्रकार आपकी सेवा कर सकता हूँ? गुरु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारी पत्नी के साथ जो विवाद चल रहा था, क्या वह समाप्त हो गया? क्या अब तुम खुश हो? उस व्यक्ति ने कहा, उस औरत से विवाह करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती है गुरुदेव। वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वह मेरा और मेरे परिवार का ख्याल नहीं रखती। वह हमेशा अकड़ कर बात करती है। वह हमेशा गुस्से में रहती है। उसने आज तक मुझे समझा ही नहीं, मेरी कोई बात मानी ही नहीं। वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ईश्वर ने मेरे भाग्य में ना जाने ये कैसी पत्नी लिख दी है। अब वो मुझे छोड़कर मायके चली गई है और अब तो मैं भी यही चाहता हूँ कि वो वहीं रहे और कभी मेरे जीवन में वापस ना आए। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, देखा तुमने, यही मनुष्य का स्वभाव है। हर मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं, लेकिन मनुष्य सिर्फ बुराई को ही याद रखता है, अच्छाई को नहीं। और जब वह किसी की बुराई करने पर आता है तो शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ बुरा ही देखता है और बुरा ही बोलता है। और जब वह अपने मन में सब कुछ बुरा ही बैठा लेता है, तब वह यह आशा करता है कि उसके जीवन में सब अच्छा हो। बुराई से जीवन में अच्छाई कैसे आ सकती है? जीवन में अच्छाई लाने के लिए, सुख और शांति लाने के लिए हमें अच्छाई को तो देखना ही होगा, लेकिन यह काम कोई नहीं करता।
क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य के अहंकार को चोट पहुंचती है और वह अपने अहंकार के सिंहासन से गिरना नहीं चाहता। गुरु के मुख से ये सब बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, आप यह क्या कह रहे हैं? अगर कोई बुरा है तो उसमें बुराई तो दिखेगी ही। मेरी पत्नी बुरी है तो मैं उसमें बुराई ही देखूंगा। उसने आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मैं प्रसन्न हो सकूं। गुरु ने कहा, क्या आज तक तुमने कोई ऐसा कार्य किया जिससे तुम्हारी पत्नी खुश हो सके? उस व्यक्ति ने कहा, उसने मुझे कभी कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया गुरुदेव कि मैं उसके लिए कुछ कर सकूं। गुरु ने कहा, चलो तुम कुछ देर के लिए ये सारी बुराइयां छोड़ दो, अपनी पत्नी की कमियां भूल जाओ, अपनी पत्नी की कोई एक अच्छाई याद करो और मुझे बताओ। उस व्यक्ति ने कहा, एक बार मेरी माँ बहुत बीमार पड़ गई थी, तब उसने उनकी बहुत सेवा की थी। उन दिनों उसने रात दिन का भी ध्यान नहीं रखा था। गुरु ने कहा, क्या इसके अलावा तुम्हें अपनी पत्नी की कोई और अच्छाई याद आ रही है? उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, वो हमेशा घर में सुबह सबसे पहले उठती थी और मेरे माता पिता के खाने का बहुत ध्यान रखती थी। एक बार जब मैं बहुत बीमार हो गया था तब वह रात भर जाग जाग कर मुझे दवाइयाँ दिया करती थी। वह बहुत मेहनती थी और अगर उसे कोई तकलीफ भी होती थी तो वह मुझे बताती नहीं थी। वह हमेशा इसी प्रयास में रहती थी कि मैं खुश रह सकूं। यह सब बोलते बोलते उस व्यक्ति की आंखों से आंसू आ गए और उसने कहा, गुरुदेव, मुझे यह क्या हो गया है? माना कि मेरी पत्नी में बहुत सी कमियां हैं, लेकिन वो बुरी नहीं है। पता नहीं क्यों मैं आज से पहले उसकी अच्छाइयों को देख नहीं पाया। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हम किसी में बुराई देखते हैं तो बुराई बुराई को खींचती है और वह सब कुछ बुरा दिखाती है और देखती है और फिर हमारे जीवन में भी सब कुछ बुरा होने लगता है। पर जब हम किसी की अच्छाई देखते हैं तो अच्छाई अच्छाई को खींचती है और हमारे साथ सब कुछ अच्छा होने लगता है। उस व्यक्ति को बात समझ आ गई। उसने गुरु से आज्ञा ली और अपनी पत्नी को लेने चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम समझे कि रिश्ते क्यों टूट जाते हैं? प्रेम नफरत में क्यों बदल जाता है? जब मन में नफरत हो तो उसमें प्रेम नहीं रह सकता और जहाँ प्रेम हो वहाँ नफरत नहीं रह सकती। हम अपने मन में प्रेम रखना चाहते हैं या नफरत, यह हम पर ही निर्भर करता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। मेरा एक और प्रश्न है, क्या आप मेरे इस प्रश्न का भी उत्तर देंगे? गुरु ने कहा, अवश्य, तुम बेझिझक अपना प्रश्न पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस दुनिया में सबसे मुश्किल कार्य क्या है? गुरु ने कहा, इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य एकांतवास में रहना है। शिष्य ने कहा, इसमें मुश्किल जैसा क्या है? एकांत में तो कोई भी रह सकता है। यह सुन गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर यह कार्य तुम्हें इतना आसान लगता है तो क्या तुम 30 दिनों के लिए एकांतवास में रह सकते हो? तुम्हें 30 दिन के लिए कहीं नहीं जाना, एक गुफा में रहना है। तुम बाहर किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं करोगे, ना ही गुफा के अंदर किसी भी प्रकार के कार्य में व्यस्त रहोगे, सिर्फ शांत और मौन रहोगे। क्या तुम ये कर सकोगे? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, ये एकांतवास में रहकर क्या होगा? इससे क्या मिलेगा? गुरु ने कहा, जो मिलेगा वह तो तुम्हें पता चल ही जाएगा, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या तुम इतना आसान कार्य कर पाओगे? शिष्य तैयार हो गया। गुरु अपने शिष्य को एक गुफा में ले गए और वहां उन्होंने उसके 30 दिन के खाने पीने का इंतजाम कर दिया और कहा, गुफा का द्वार खुला है। जब तुम्हें लगे कि तुमसे यह नहीं हो रहा तो तुम बाहर आ सकते हो। शिष्य गुफा के अंदर प्रवेश कर गया। पहले दिन उसने बड़ी आसानी से अपना समय व्यतीत कर लिया। दूसरे दिन उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसका मन बार बार बाहर की ओर भाग रहा था। उसे घुटन हो रही थी। वह इधर उधर टहलने लगा, घबराने लगा, लेकिन जैसे तैसे करके उसने दूसरा दिन भी काट लिया। पर तीसरे दिन वह बहुत बेचैन हो गया।
उसके मन में विचार आने लगे कि वह यह क्या बेकार का काम कर रहा है। बाहर पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा और वह यहाँ गुफा में बैठा है। वह तीसरे दिन ही गुफा से बाहर आ गया और गुरु के पास पहुंचा। शिष्य को देखते ही गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 30 दिन एकांत में रहने की बात हुई थी, तुम तो 3 दिन में ही बाहर आ गए। शिष्य ने कहा, पता नहीं गुरुदेव, पर मैं अंदर से बहुत अधिक बेचैन हो रहा था। बस बार बार बाहर जाने का मन कर रहा था। इन 3 दिनों में मैं एकांत भी नहीं साध पाया। मन में बहुत सारे विचार, भावनाएं, कल्पनाएं और बहुत कुछ चल रहा था। कोई मुझे जबरदस्ती बाहर की ओर खींच रहा था। गुरु ने कहा, वह कोई और नहीं, तुम्हारा मन था। मन को एकांत पसंद ही नहीं है। वह हमेशा किसी दूसरे को ढूंढता रहता है, लेकिन जब उसे कोई दूसरा नहीं मिलता, कोई दूसरा दिखाई नहीं देता, तो वह बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसका वजूद दूसरों से ही है। अगर दूसरे नहीं होंगे तो मन की शक्ति खत्म हो जाएगी और वह तुम पर से अपना नियंत्रण खोने लगेगा। इसीलिए वह जल्द से जल्द तुम्हें बाहर की ओर ले जाना चाहता था और तुम बाहर आ गए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि एकांतवास करना दुनिया का एक बहुत ही मुश्किल कार्य है। गुरु ने कहा, तुमने यह नहीं पूछा कि इस दुनिया का सबसे आसान कार्य क्या है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में यह प्रश्न भी था, लेकिन मैं पूछ नहीं पाया। गुरु ने कहा, अगर इस दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य एकांतवास है, तो इस दुनिया का सबसे आसान कार्य भी एकांतवास ही है। शिष्य ने कहा, आप ये कैसी विरोधाभासी बातें कर रहे हैं गुरुदेव, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। गुरु ने कहा, एकांतवास हमारा स्वभाव है। बस हम अपने स्वभाव से दूर हो गए हैं और मन के बनाए इस जाल में फंसकर हम हमेशा किसी दूसरे को ही ढूंढते रहते हैं और अपने एकांत को खो बैठते हैं। एकांत को साधना नहीं पड़ता, बल्कि वही हमारा स्वभाव है। शिष्य ने कहा, अगर एकांत हमारा स्वभाव है और यह इतना आसान है, तो मैं क्यों 3 दिन में ही उस गुफा से बाहर आ गया? क्यों मुझे वहां रहना इतना मुश्किल लगा? क्यों वहां मुझे घुटन हो रही थी? क्यों मैं इतना बेचैन हो गया? गुरु ने कहा, जब तक एकांत तुम्हारे अंदर से उत्पन्न नहीं होगा, तब तक चाहे तुम किसी गुफा में बंद करके ही क्यों न रखे जाओ, तुम एकांत में नहीं रहोगे। वहां भी तुम अपने आसपास भीड़ इकट्ठी कर लोगे और वह भीड़ तुम्हारे मन के भीतर होगी। इसके बाद गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए और कहा, इस नदी पर बांध बांधना हो तो तुम्हें कितना समय लगेगा? क्या तुम उसे आज के आज बांध सकते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, भला 1 दिन में यह कैसे संभव होगा? 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन में भी नहीं होगा। इसमें तो बहुत समय लगेगा। पहले योजना बनानी होगी, फिर धीरे धीरे बांध की तैयारी होगी। आने वाली हर समस्या को देखा जाएगा और उससे निपटा जाएगा और धीरे धीरे समय के साथ बांध बनकर तैयार होगा। गुरु ने कहा, ठीक कहा तुमने। और बिल्कुल इसी तरह मन की नदी पर धीरे धीरे बांध बांधा जाता है। 1, 2, 3 या 4 दिन में नहीं, धीरे धीरे समय लगाकर ये किया जाता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप जो मुझे समझाना चाह रहे हैं वह मैं अच्छे से समझ गया हूँ। मैं भी धीरे धीरे अपनी मन की नदी पर बांध बांधने की तैयारी करूँगा। उस दिन से शिष्य ने अपनी साधना पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह धीरे धीरे मन के विरुद्ध खड़ा होने लगा। उसने छोटे छोटे संकल्प लेने शुरू किए। उसने बहुत सारे संकल्पों को पूरा किया और बहुत सारे संकल्प उसके अधूरे रह गए, जो बीच में ही टूट गए थे। पर हर बार वह और अधिक मजबूत होता चला गया। हर संकल्प पूरा होने के साथ उसका खुद पर नियंत्रण बढ़ता चला गया। समय के साथ उसके छोटे छोटे संकल्प बड़े संकल्पों में बदलने लगे। फिर एक दिन उसने संकल्प लिया और वह उस गुफा के अंदर चला गया। 30 दिन वह उस गुफा से बाहर नहीं आया। जब 30 दिन बीत गए
तो गुरु को अपने शिष्य की चिंता हुई और वह उसे देखने गुफा के अंदर चले गए। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य बिल्कुल शांत होकर एक स्थान पर ध्यान में बैठा हुआ है। गुरु को देखते ही शिष्य खड़ा हो गया और उन्हें प्रणाम कर उनसे कहा, गुरुदेव, आप बिल्कुल सत्य कहते थे। एकांतवास करना बहुत ही आसान कार्य है। एकांत ही हमारा स्वभाव है और यही हमारी प्रकृति है। इसके लिए कुछ भी करना नहीं होता, यह है, बस हमें दिखाई नहीं देता। इसके बाद शिष्य और गुरु दोनों उस गुफा से बाहर आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एकांतवास की कहानी का मतलब क्या है। वास्तव में एकांत वह चीज है जो हमें सत्य दिखाता है, शांति दिखाता है। हम सब अपने जीवन में बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं, जो असल में इतनी मामूली हैं कि उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमने उनको इतना बड़ा बना लिया है कि वो हमारे जीवन में बहुत मायने रखती हैं और हमारा जीवन उनके चारों ओर घूमता रहता है और हम वहीं के वहीं भटकते रहते हैं। इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा, चाहे कोई कितना ही बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितनी भी अकड़ के साथ क्यों ना खड़ा हो, सब मिट्टी में मिल गए हैं। राजा हो, भिखारी हो, शक्तिशाली हो या कमजोर, साधु या सन्यासी, कोई भी हो, किसी की अकड़ बाकी नहीं रही। जिन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आज हम इतना लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्या करोगे इन सब चीज़ों का? कुछ पल ही लगते हैं शरीर को मिट्टी बंधने में, और हम ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कि हम हमेशा यहीं रहने वाले हैं। कुछ समय मिला है, बहुत कीमती है, उपयोग कर लो। कुछ सीख लो, कुछ जान लो, कुछ तो जीवन जी लो। सब कुछ जानते हुए भी हम कुछ नहीं जानते, बस यही हमारी विडंबना है और यही हमारी बेहोशी है, और इसी से बाहर निकलने का नाम जागरण है, और जागृति है, और होश है, और बुद्धत्व भी है। Thanks for watching. Please subscribe.